देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना, सूत्र स्थापित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में से एक आता है। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर तो माइनस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू कूलाम आवेश स्थित है और बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम स्थित है। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। इसका मूल बिंदु जो है ये ओ है और इसकी लंबाई कितनी 12 है। 12 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब 12 लंबाई है तो एल ये हो गई लंबाई और एल यहाँ से यहाँ तक हो गई, दोनों तरफ को एल एल हो गया। ठीक है, अब इसकी निरक्षीय स्थिति में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में हमने मान लिया आर दूरी पे ये कोई पॉइंट है, आर दूरी पे कोई पॉइंट पी मान लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम एक प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश ले आते हैं। जब प्लस का परीक्षण आवेश लाकर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस वाला उसे अपनी तरफ को खींचेगा और प्लस वाला उसको धक्का लगाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से मिला लेते हैं। अब ये प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को धक्का लगाएगा तो इसकी तीव्रता जो हो जाएगी वो इधर को हो जाएगी। सीधा कर देता हूँ उसको। इसकी तीव्रता की दिशा जो होगी वो इधर को होगी। ये जो बल लगाएगा वो बाहर की तरफ को लगाएगा, तो इसे लिख लिया हमने ई बी। इसे क्या लिख लिया, ई बी। अब ये क्या करेगा, ये माइनस वाला है, यहाँ पे हमने प्लस वाला रख रखा है, तो ये अपनी तरफ को खींचेगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर को, इसका नाम हो जाएगा ई ए। तो ये क्लियर हो गया। पी पे जो परीक्षण आवेश रखा है उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। प्लस क्यू वाला तो बाहर की तरफ को धक्का दे रहा है, मतलब ई बी एक बल तो ये लग रहा है इस पर, और माइनस वाला अपनी तरफ को खींच रहा है, तो ए वाले की वजह से ये लग रहा है ई ए। ठीक है, अब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। अब एक वेक्टर इधर को जा रहा है, एक वेक्टर इधर को जा रहा है, तो इन वेक्टरों को हम तोड़ लेंगे, वेक्टरों का अदिश रूप में निरूपण कर लेंगे। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसके दो वेक्टर बनेंगे। एक तो ये आ जाएगा ई बी कोस थीटा एक्स एक्स के अनुदिश ई बी कोस थीटा, और एक जो होगा इसका ई बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन ऊपर को। ठीक है, दो हमने वेक्टर ये तोड़ लिए। अब इसी तरह से ये नीचे वाले को अगर तोड़ेंगे, ई ए कोस थीटा एक्स एक्स के अनुदिश जो होगा वो होगा इसका ई ए कोस थीटा, और एक इसका जो दूसरा वेक्टर जो होगा वाई एक्स के अनुदिश वो होगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे होगी ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये थीटा है तो देखो ये लाइन इसके समांतर है, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ये हमें आगे काम आएगा। अब यहाँ पे बिंदु पी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक तो ई बी साइन थीटा इधर को लग रही है और ई ए साइन थीटा इधर को लग रही है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो ये तो हो जाएंगे शून्य, क्योंकि ई बी साइन थीटा की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ को है और माइनस ई ए साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ को है, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अब यहाँ पर बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बचेगी हमारी, वो केवल कितनी बचेगी, ई बी साइन ई बी कोस थीटा और प्लस ई ए कोस थीटा। अगर इसका हम टोटल कर लेते हैं तो हमारी टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी बिंदु पी पर। तो इसे शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रखा है, जिसके केंद्र ओ से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है। ये लाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज पी ए ओ में आ जाते हैं। त्रिभुज पी ए ओ में क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, पाइथागोरस पर में लगा लेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना हो गया हमारा,
देखिए कर्ण हमें निकालना है, आधार हो गया हमारा एल, एल का स्क्वायर प्लस लंब हो गया हमारा, ये पूरी दूरी कितनी है आर, आर का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसलिए दूरी एपी, एपी दूरी जो हो गई हमारी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गई। तो ये दूरी जो हो गई हमारी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इतनी दूरी ये होगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे बिंदु पी पर, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, E1 कितना हो जाएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब ई ए कितना होगा, ई ए का मान हमें पता है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या होती है दूरी, आवेश से उसकी दूरी, आवेश से यहाँ पे दूरी कितनी है इसकी रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया E1 बराबर इंटू कोस थीटा, तो लिखने की याद ही नहीं रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर EV cos थीटा। ठीक है, E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर EV का मान भी इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन ये दूरी का होल स्क्वायर, दूरी कितनी है अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसे क्या कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, समीकरण नंबर 2। बिंदु पी पर कुल दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल निकल जाएगी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर कुल तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर E1 प्लस E2, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, E बराबर E1 प्लस E2, देखो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 का मान रख देंगे समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा।
अब देखो सेम सेम चीजें हैं, दोनों सेम सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों डबल हो जाएंगी, तो जोड़ लेते तो दोनों क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा, समीकरण नंबर मान ली इसको 3। अब ये कोस थीटा का मान निकाल के लाते हैं। कोस थीटा का मान हम निकालेंगे यहाँ से, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज क्या नाम है इसका, ओ पी, ये यहाँ से लेते हैं बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में कोस थीटा। कोस थीटा ये गणित का सूत्र है, गणित का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार एल है और कर्ण कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा, आधार कितना एल और कर्ण हो गया अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोस थीटा बराबर, इसे पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब ये कोस थीटा का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, कोस थीटा का मान यह है मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में ये मान रख लेंगे, समीकरण 3 में ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर 2 गुणा 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, कोस थीटा का मान एल बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो 2QL, ये हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो पहले 2QL को एक जगह ले लेते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के इंटू 2QL, ये एक जगह ले लिया क्योंकि यह रखेंगे हम P के बराबर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। अब ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की एक पावर ये है और हाफ पावर ये है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, P बराबर 2QL, P बराबर कितना होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चूंकि P बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तथा आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर से बहुत 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 बड़ा है, और आर स्क्वायर जो है बहुत 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 बड़ा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, यहाँ पे 0 कर लेंगे, तो इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर मतलब शून्य मान लेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 चेंज करे, ई बराबर 1/4πε0 के, ये तो लिख लिया P, इतने की जगह आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और L को हमने शून्य मान लिया, तो नीचे कितना बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब ई बराबर हमारा हो गया 1/, तब देखिए अब देखिए ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 के P बटे आर की पावर 3। यही जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, क्योंकि ये हमने के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे थे, यदि माध्यम वायु या निर्वात है, यदि माध्यम वायु या निर्वात है तब, यदि माध्यम वायु या निर्वात है तब क्या करेंगे, तब के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 लेने पर तब हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0, के की जगह 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा P अपॉन आर की पावर 3। ये आ गई वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आता है।